Hello students, welcome back to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, लास्ट वीडियो में हमने एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन पढ़ा था. इसमें हमने इन पे बेस्ड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी किए थे. आज हमारा टॉपिक है एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, कोई x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि a की पावर n के बराबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a की पावर n एंड इन मेजरमेंट ऑफ a डेल्टा a क्या है? एरर. प्लस माइनस डेल्टा a क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ a. देखिए स्टूडेंट्स, ये a है तो इसकी पावर n x के बराबर है. a की पावर n x के बराबर है, लेकिन अगर ये a ना रहे, a से कुछ इसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है तो फिर x की वैल्यू में भी कुछ चेंज आ जाएगा. तो अब हमने क्या कहा है कि a के मेजरमेंट में कितना एरर है? डेल्टा a. यानी कि अब a कितना है? a प्लस डेल्टा a या a माइनस डेल्टा a. यानी कि a की वैल्यू अब पहले से कुछ चेंज हो चुकी है. मेजरमेंट में उसकी अलग वैल्यू आई है. कितनी अलग वैल्यू आई है? डेल्टा a. तो a की जो हमारे पास वैल्यू है अब कितनी है? a प्लस या माइनस डेल्टा a. तो अब इसकी जो पावर होगी n, वो अब x के बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि x के बराबर कब होती? जब ये a की पावर n होती. अब ये a नहीं है, a से कुछ ज्यादा या कम है, तो इसकी जो पावर n होगी वो भी x नहीं रहेगी. वो या तो x से कुछ ज्यादा वैल्यू आ जाएगी या x से कुछ कम वैल्यू आ जाएगी. और वो ज्यादा या कम जितनी वैल्यू आती है वो क्या है? डेल्टा x. तो डेल्टा x क्या है स्टूडेंट्स? डेल्टा x क्या है? एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x. जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा या कम आएगी, अब वो कितनी ज्यादा कितनी कम आएगी वो मान लिया डेल्टा x है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमने क्या लिया है. x एक कोई क्वांटिटी है जो कि a की पावर n के बराबर है, लेकिन इन मेजरमेंट ऑफ a एरर इज डेल्टा a. तो अब a कितना है? अब a कितना है? a प्लस या माइनस डेल्टा a. तो अगर ये a होता तो उसकी पावर n x होती. अब ये a नहीं है तो उसकी पावर n भी x के बराबर नहीं रहेगी. या तो कुछ ज्यादा वैल्यू आ जाएगी या फिर कुछ कम वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ओके. अब अगर हम इसको आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, मैंने इसे u लिख लिया, a प्लस माइनस डेल्टा a और इस पूरे की पावर n. कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स. ओके, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस यहां पे क्या बचेगा? डेल्टा x अपॉन x. जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ डेल्टा x अपॉन x बचेगा. यहाँ स्टूडेंट्स ये पावर n है, ये जो है क्वांटिटी, इसमें से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो यहां से a कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. ठीक है, देखो पावर जो n है वो तो पूरे के ऊपर है, ये जो अंदर है उसमें से मैंने पहले a कॉमन लिया तो यहाँ से a कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? डेल्टा a अपॉन a बचेगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये है x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, क्योंकि n होल की पावर n है तो इसकी पावर भी n है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a की पावर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर भी n है. इसकी पावर भी n है
और इसकी पावर भी n है स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए ये क्या है, मान लिया ये 1 है, तो x किसके बराबर है, यहाँ पे x किसके बराबर है स्टूडेंट्स, x है a की पावर n के बराबर, है ना। तो देखो भाई यहाँ a की पावर n है, यहाँ x है, और दोनों मल्टीप्लाई है, यहाँ इसके a की पावर n मल्टीप्लाई है, यहाँ इसके, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये x के बराबर है। तो यहाँ क्या बचना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और उसकी पावर n। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम, जो हमें क्या बताती है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो, 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो, n हो, चलो मैं साइड में लिखता हूं, क्या है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n हो, प्लस या माइनस x है और उसकी पावर n हो, और ये जो x की वैल्यू है लेस देन 1 हो, तो ये जो पावर है आगे आ जाती है, और 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर आ जाता है, 1 प्लस nx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर आ जाता है, 1 प्लस nx पावर आगे आ जाती है। तो ठीक है, फिर अगर हम यहां अप्लाई करें 1 प्लस माइनस, देखो स्टूडेंट्स a कोई क्वांटिटी है और डेल्टा a उसमें एरर है, तो क्योंकि एरर कम होता है, एरर स्मॉल वैल्यू होती है, तो डेल्टा a अपॉन a स्मॉल वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ जो कंडीशन थी कि 1 प्लस माइनस x, x की जगह क्या है यहाँ पे, x की जगह यहाँ पे क्या है, डेल्टा a अपॉन a, और n की जगह यहाँ पे n ही है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो है x वो 1 से स्मॉल होना चाहिए, और वो यहाँ सेटिस्फाइड भी होती है, क्योंकि एरर स्मॉल वैल्यू होती है और a जो है वो मेन जो क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी वो है। ठीक है, तो इनका रेशियो 1 से कम रहेगा, तो पावर n आगे आ जाएगी, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, n इंटू डेल्टा a अपॉन a, और इधर है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 से हम 1 को कैंसिल कर देंगे, 1 को 1 से कैंसिल कर देंगे, तो आगे देखिए इधर क्या आया, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उधर भी राइट हैंड साइड में भी n इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको परसेंटेज एरर बताया था कि कोई भी क्वांटिटी है उसमें अगर आपको एरर निकालना है कि कितने परसेंट एरर है। जैसे कि मैं कह दूं कि अगर कोई क्वांटिटी x है और उसमें एरर कितना है, डेल्टा x, तो x में एरर अगर डेल्टा x है, तो अगर ये 1 वैल्यू होती तो एरर कितना होता, डेल्टा x अपॉन x, और अगर ये वैल्यू 100 होती तो एरर कितना होता, इंटू 100। तो ये क्या आ जाता कि x में कितने परसेंट एरर है, यानी कि इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर इन x, कि x में कितने परसेंट एरर है। फिर ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन a होगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया, देखिए परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू n इंटू
परसेंटेज एरर इन ए में जितने परसेंट एरर होगा। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आई है वो देखो कि अगर x a की पावर n है, ठीक है, और a में कुछ परसेंट एरर आ गया तो x में कितने परसेंट एरर आएगा। जैसे कि आपको कह दे एरर इन मेजरमेंट ऑफ a इज 2%, तो फाइंड एरर या परसेंटेज एरर इन x कि x में कितने परसेंट एरर होगा। तो हम लिखेंगे जी परसेंटेज एरर इन x, तो x में कितने परसेंट एरर आएगा। हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया है, n इंटू परसेंटेज एरर इन a कि n इंटू परसेंटेज एरर इन a कि a में जितने परसेंट एरर था ना, जैसे 2%, a में कितने परसेंट एरर था 2%, ठीक है, तो x में कितने परसेंट एरर आएगा 2% इंटू n, ठीक है स्टूडेंट्स, 2% इंटू n। और अगर हमें n गिवन होता कि मान लिया ये आता भाई x इज इक्वल टू a की पावर 3, x इज इक्वल टू a की पावर 3, और फिर ये क्वेश्चन कहा जाता कि अगर a में 2% एरर आ गया तो x में कितने परसेंट एरर आएगा। क्या क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर एरर इन मेजरमेंट ऑफ a इज 2%, देन फाइंड एरर या परसेंटेज एरर इन x कि x इज इक्वल टू a की पावर 3 है, x इज इक्वल टू a की पावर 3 है, ठीक है, और a के मेजरमेंट में 2% एरर आता है, तो फिर x के मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर आएगा। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो हम कहेंगे परसेंटेज एरर, ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था, परसेंटेज एरर इन x, फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू n क्या है पावर, तो n की जगह यहां क्या है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन a, n की जगह क्या है यहाँ पे 3 है, इंटू परसेंटेज एरर इन a, यानी कि a में जितने परसेंट एरर है, a में कितने परसेंट एरर दिया हमें 2%, ठीक है स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज एरर इन x कितना आ जाएगा 6%। मतलब कि अगर x इज इक्वल टू a की पावर 3 है और a में 2% एरर आ जाए तो x में कितने परसेंट एरर आएगा 6%, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मान लिया जाए यहां हमें कह दिया जाता कि भाई x इज इक्वल टू, समझ आया होगा, अगर हमें कह दिया जाता कि कोई क्वांटिटी है z, कोई क्वांटिटी है स्टूडेंट्स z, क्या है z कोई क्वांटिटी है और वो किसके बराबर है, वो मान लिया जाए y की पावर 4 है, ठीक है, कोई z क्वांटिटी है स्टूडेंट्स और वो किसके बराबर आ गई y की पावर 4 के, ये हमें गिवन है। अब हमें कहते हैं कि एरर इन कैलकुलेशन ऑफ y इज 3%, कि y में परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू 3%, कि y जो है इसमें 3% का एरर आ गया, और फिर हमसे कहता है कि y में अगर 3% का एरर आ गया तो फाइंड परसेंटेज एरर इन z में कितने परसेंट एरर आएगा वो बताओ। तो हम कहेंगे जी, हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन z में कितने परसेंट एरर होगा, पावर आगे आ गई 4 इंटू परसेंटेज एरर इन y, तो 4 इंटू परसेंटेज एरर इन y में जितने परसेंट एरर है यानी कि 3%, तो z में कितने परसेंट एरर आया
12%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर y में 3% एरर है तो z में कितने परसेंट एरर आएगा? 12%। पावर जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, और वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर is 2%. Find error in volume of sphere. क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है कि भाई एक स्फीयर है और उसकी रेडियस 2% चेंज हो जाए। अगर किसी स्फीयर की अगर रेडियस 2% चेंज हो जाती है, उसमें एरर आ जाता है 2%, तो फिर वॉल्यूम कितने परसेंट चेंज होना चाहिए? रेडियस के चेंज होने से हमें पता है वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब यहां ध्यान दो आप कि आपको पता है जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। पता है आपको 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होते, तो इनका तो कोई इफेक्ट है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर रेडियस बदलेगी तो वॉल्यूम बदलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रेडियस 2% बदल जाती है तो वॉल्यूम कितने परसेंट बदलेगी, ये क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर आएगा वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो इफेक्ट ही नहीं है। तो रेडियस की कितनी पावर है? 3, और फॉर्मूला में पावर क्या आ जाती है आगे, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर आएगा? 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो रेडियस में हमें कितना परसेंट एरर दिया है? 2%, तो ये कितना आ गया? 6%। मतलब कि अगर किसी स्फीयर का वॉल्यूम 2% बदलता है, सॉरी रेडियस, अगर किसी स्फीयर की रेडियस 2% बदलती है तो वॉल्यूम 6% बदलेगा। अब अगर इसी में आपसे कहता क्वेश्चन ये आता कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, फाइंड एरर इन एरिया ऑफ स्फीयर। अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ क्या आ जाता? एरिया आ जाता, तो फिर क्या होता? देखो स्टूडेंट्स, स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि भाई 4 पाई तो क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होती नहीं है। तो वॉल्यूम पे किसका फर्क पड़ेगा? रेडियस का। अगर रेडियस चेंज होती है तो वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि अगर रेडियस 2% चेंज हो जाती है तो फिर स्फीयर का एरिया कितने परसेंट चेंज होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन एरिया, तो एरिया में कितने परसेंट एरर होगा? बताओ भाई, ये तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस की पावर क्या है? 2। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर क्या जाती है आगे, तो हम लिख देंगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो कितना आ गया? 4%। तो स्टूडेंट्स, अगर रेडियस 2% चेंज हो जाती है तो वॉल्यूम तो कितने परसेंट चेंज होगा? 6%, और एरिया कितने परसेंट चेंज होगा? 4%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा ये डेरिवेशन था, ये सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसकी कुछ पावर है उसके चेंज होने से रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है वो हमने किया था। अब अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लें, इन जनरल कि भी अगर 2-3 क्वांटिटी हो तो फिर क्या होता? इन जनरल
ठीक है। अगर मान लिया जाए x होता a की पावर n, b की पावर m, c की पावर l, और a भी कुछ परसेंट चेंज हो जाए, b भी कुछ परसेंट चेंज हो जाए, c भी कुछ परसेंट चेंज हो जाए, तो x कितने परसेंट चेंज हो जाए, तो हम इसी फॉर्मूला को आगे लिख देंगे। हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन x क्या होगा, a की कितनी पावर है n, तो हम लिखेंगे n इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस p की कितनी पावर है m, m इंटू परसेंटेज एरर इन b इन प्लस c की कितनी पावर है l, l इंटू परसेंटेज एरर इन c। इसे सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यहां हमने तीन क्वांटिटीज ले ली हैं, a की पावर n, b की पावर m, c की पावर l। अगर x के बराबर है और a में कुछ परसेंट चेंज आ जाता है, जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि जैसे रेडियस में कुछ चेंज आ रहा था तो वॉल्यूम में क्या असर आया, और रेडियस में चेंज आने से एरिया में क्या चेंज आया, ऐसे ही a में कुछ परसेंट चेंज आ गया, p में भी कुछ परसेंट चेंज आ गया, c में भी कुछ परसेंट चेंज आ गया, तो x में कितने परसेंट चेंज आएगा। तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर इन x, ये n मल्टीप्लाई जैसे पावर मल्टीप्लाई हो गई तो n इंटू परसेंटेज एरर इन a, यहाँ पावर कितनी है m, m इंटू परसेंटेज एरर इन b, b की पावर m थी, c की पावर कितनी है l, तो l इंटू परसेंटेज एरर इन c। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि चलो ये तो मान लिया जी n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और m यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन c तो डिवाइडेड है, डिवाइडेड में तो ऐसा प्लस नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एरर में माइनस नहीं होगा। माइनस मतलब कि एरर हमेशा जुड़ता चला जाता है। आपने एक गलती की, जब आप दूसरी गलती करते हो तो ये नहीं कि पहले वाली गलती कम हो गई, वो उसमें ऐड ही होगी, उसको बढ़ाएगी ही। तो ये जैसे फॉर्मूला है, मैं आपको एक एग्जांपल अब करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि मान लिया जाए x है a की पावर 3, b की पावर 2, रूट c इंटू t, ये x कोई क्वांटिटी है, और हमें कहा गया है कि इफ परसेंटेज एरर इन a, b, c एंड d इज, मतलब a में जो एरर आएगा, b में जो एरर आएगा, c में और d में, वो हमें दे रखा है 1%, यानी कि a में तो 1% एरर है, b में 2% एरर है, c में 4% एरर है और d में 3% एरर है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बताया आपको, x इस क्वांटिटी के बराबर है a की क्यूब b स्क्वायर रूट c इंटू d, x इसके बराबर है, लेकिन a 1% चेंज हो जाता है, b 2% चेंज हो जाता है, c 4% चेंज हो जाता है, d 3% चेंज हो जाता है। ये चारों क्वांटिटी चेंज हो गई तो फिर x भी चेंज होगी, तो x में कितने परसेंट एरर आएगा, तो हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन x। आपको बताया पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन a की पावर 3 थी, प्लस 2 इंटू p की कितनी पावर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन b, क्योंकि b की 2 पावर थी, या c की पावर कितनी है 1/2 रूट है, तो 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन c की पावर हाफ है ना, तो हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन c। ठीक है स्टूडेंट्स, और
क्या बचा डी, प्लस डी की पावर कितनी है 1 ही है सिर्फ, ठीक है। 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, ठीक है। तो x में कितने परसेंट एरर आएगा, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में कितने परसेंट एरर दिया है 1%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, तो ए में जितने परसेंट एरर है वो लिख दिया, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है। बी में कितने परसेंट एरर है 2%, तो 2 इंटू 2% प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन सी, तो सी में कितने परसेंट एरर है 4%, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, डी में कितने परसेंट एरर है 3%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया क्या है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में जितने परसेंट एरर था वो हमने लिख दिया, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी में 2% एरर था वो लिख दिया, हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी में 4% एरर था, एंड 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी वो 3% था। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया देखो स्टूडेंट्स 3% तो ये, प्लस 4% ये, प्लस 2% ये, प्लस 3% ये, 3%, 4%, 2% और 3%। तो x में कितने परसेंट एरर आ जाना है 7 और 3 10 और 12%। तो स्टूडेंट्स अगर a में 1% एरर हो, b में 2% एरर हो, c में 4% एरर हो और d में 3% एरर हो, तो x में कितने परसेंट एरर आएगा 12%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आपको एरर इन पावर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। 100% इससे रिलेटेड जो इस टाइप का न्यूमेरिकल है एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स कीजिए। बुक से प्रॉब्लम आती है तो आप उससे डायरेक्टली फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स कीजिए और नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।